बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। CH2 कार्बन सल्फाइड जैसे अध्रुवीय विलायक में एनिलीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की प्रगुप्ति कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होती है? मुख्य अवधारणा, जो हमारा एनिलीन होता है वो बेंजीन से जुड़ा हुआ एमीन समूह NH2 समूह, यह हमारा क्या होता है? एनिलीन एनिलीन होता है। और इसकी अभिक्रिया हमें ब्रोमीन Br2 ब्रोमीन से करानी है। और यह अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? कार्बन सल्फाइड, जो कि एक अध्रुवीय विलायक होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा NH2 समूह है, इस पर जो लोन पेयर होते हैं, तो यह जो होता है वो +M समूह है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है। +M प्रभाव लगता है, +M प्रभाव है क्योंकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। तो जो M+M प्रभाव दर्शाते हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आर्थोपेरा आर्थो और पेरा निर्देशी आर्थोपेरा निर्देशी समूह होते हैं। ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग समूह होते हैं। और इनसे जो उत्पाद प्राप्त होगा, यहाँ पर जब हम पेमीन से अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर जब ऑर्थो जो उत्पाद मिलेगा वो 1,2 की स्थिति पे मिलेगा, और जो पेरा मिलेगा वो 1,4 की स्थिति पर हमें प्राप्त होगा। तो चलिए जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो इनकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसे? Br2 से, ये हमारा एनिलीन होता है। बेंजीन पर एमीन समूह जुड़ा होता है NH2, ये हमारा क्या होता है? एनिलीन। इसे एनिलीन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हम Br2 ब्रोमीन के साथ कराते हैं इसकी अध्रुवीय विलायक कार्बन सल्फाइड CH2 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो ये हमने देखा कि हमारा ऑर्थो और पेरा निर्देशी समूह होता है। तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं वो एक बार जो ब्रोमीन होता है वो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है, और एक बार जो ब्रोमीन जो होता है वो पेरा स्थिति पर जुड़ता है। यहाँ क्या होती है? पेरा स्थिति होती है। तो हम इसे देख सकते हैं, जब हम इसकी नंबरिंग देंगे तो 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 4 उत्पाद है, और यहाँ पर 1 2 स्थिति, ये हमारा उत्पाद है। इसे हम ऑर्थो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एनिलीन क्योंकि यहाँ पर जो है ऑर्थो पर हमारा ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। और जो हमारा दूसरा उत्पाद है उस पर पेरा पर ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए पेरा ब्रोमो एनिलीन कहते हैं। इसे हम पेरा ब्रोमो एनिलीन कहते हैं, क्योंकि हमारी जो पेरा स्थिति है उस पर क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए इसे पेरा ब्रोमो एनिलीन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन सल्फाइड अध्रुवीय विलायक होता है, इससे इसकी उपस्थिति में सिर्फ हमें दो ही उत्पाद मिलते हैं, क्योंकि यह एनिलीन की शक्ति को कम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा एनिलीन में एमीन समूह होता है NH2, ये एमीन समूह होता है NH2, यहाँ +M प्रभाव दर्शाता है। ये इसके पास लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इसलिए यह आर्थो और पेरा डायरेक्टिंग समूह होता है, ऑर्थो और पेरा निर्देशी समूह होता है। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन होगी वो हमारी एक बार ऑर्थो स्थिति पर और दूसरी बार जो पेरा स्थिति पर जुड़ती है, और हमें दो उत्पाद मिलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।